बहुत सही था। आप इसे सही ठहरा रहे हैं? बिल्कुल सही ठहरा रही क्या हूँ। वजह है? ऐसे माफिया का अंत ऐसे ही होता है, और उसके लोगों ने तो मारा है। किन लोगों ने? उसी के लोगों ने, शाइस्ता के और गुड्डू मुस्लिम के पैचअप से मारा मारा गया, और समाजवादी पार्टी ने मिल के मारा है कि कुछ राज बाहर ना आ जाए। बिल्कुल, ये चिट्ठा खत्म करने के लिए, भेद खत्म करने के लिए ये सब किया जा रहा है। उन्हीं के पार्टी ने सारा किया है। बिल्कुल। और अगर अगर योगी जी का हाथ होता तो जो 3 शूटर जो मारे हैं, पुलिस उनको भी मार देती। भारत में 4 दिन का वीजा लेकर के पाकिस्तानी आए, उसमें से 20,000 आदमी जो भारत में आया वो आज तक वापस भारत से नहीं गया। अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद से लगातार राजनीति में गहमा गहमी मची हुई है। अतीक और अशरफ की मौत पर, यानी जिस तरीके से उसकी हत्या हुई, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। एक पक्ष इसको सही ठहरा रहा है तो दूसरा पक्ष इसे कानून की धज्जियां उड़ाने का सवाल उठा रहा है। ऐसे में सवाल ये भी है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन की बात कही जाती है, वहां पे अतीक और अशरफ किस तरीके से हत्या किस तरीके से जायज है। यहाँ हमारे साथ कई तमाम लोग हैं और उत्तर प्रदेश यानी प्रयागराज की इस घटना पर सवाल पूछेंगे। सबसे पहला सवाल आप सभी से है कि अतीक और अशरफ की जिस तरीके से हत्या हुई, क्या ये सही तरीका था? बिल्कुल जी, बहुत सही था। आप इसे सही ठहरा रहे हैं? बिल्कुल सही ठहरा रही हूँ। वजह है? ऐसे माफिया का अंत ऐसे ही होता है, और उसके लोगों ने तो मारा है। किन लोगों ने? उसी के लोगों ने, शाइस्ता के और गुड्डू मुस्लिम के पैचअप से मारा गया, और समाजवादी पार्टी ने मिल के मारा है कि कुछ राज बाहर ना आ जाए। इसलिए अतीक को, जो इतना बड़ा माफिया, इतने करोड़ों की संपत्ति, जहाँ कांधे जो वो चलाता, घोड़ा गाड़ी चलाता था उसका बाप, इतने पैसे का, इतना मतलब इतना माफिया, उसके जो राज थे समाजवादी पार्टी के साथ, वो राज बाहर ना आ जाए, इस वजह से इन लोगों ने मिलके मारा है। और योगी जी को जानबूझ की फंसाया, बदनाम करा जा रहा है कि योगी जी ने करवाया। योगी जी क्यों क्यों करवाएंगे? योगी जी तो लोकतंत्र के और उसके कानूनी हिसाब से कार्य कर ही रहे थे। लेकिन उसी कानून ने संरक्षण नहीं दिया ना। संरक्षण क्यों नहीं दिया? एक बात बता, अगर वो गोली मार के चले गए और वो गोली से दोबारा शूट आउट करते, तो और जो पत्रकार जैसे आप लोग खड़े थे उनको गोली नहीं लगती? अगर पत्रकारों को गोली लगती तो फिर तो वो बोलते कि यहाँ पत्रकारों को ही मार दिया। अच्छा, आप किस आधार पे कह रही हैं? आप किस आधार पे कह रही हैं कि अतीक और अशरफ को उनके यानी कि समाजवादी पार्टी ने ही मरवाया? क्या वजह है? क्या आपको ऐसा लगा कि उन लोगों ने ही मरवाया होगा? राजनीति सारे चिट्ठा खुल न जाए, भेद खुल न जाए, इसलिए। बिल्कुल, ये चिट्ठा खत्म करने के लिए, भेद खत्म करने के लिए ये सब किया जा रहा है। उन्हीं के पार्टी ने सारा किया है। बिल्कुल। और अगर योगी जी का हाथ होता तो जो 3 शूटर जो मारे हैं, पुलिस उनको भी मार देती और तब जो है सारा खेल खत्म हो जाता। वो तो इसलिए उसको जिंदा रखा गया कि भेद खुले, कि इस माफिया के नीचे इनकी मर्डर का खबर सुन करके 3,000 मोबाइल फ़ोन पूरे भारत में, बल्कि विदेशों में भी अतीक अहमद से जुड़े हुए लोगों का 3,000 मोबाइल फ़ोन एकदम से स्विच ऑफ हो गया और अभी तक नहीं खुल रहा है। इसमें बहुत बड़ा जो है गहरा राज है। आपको सही जानकारी दे रहा हूँ कि जो समझौता एक्सप्रेस जो ट्रेन और जो लाहौर जो है बस सेवा जो शुरू हुआ था, उसके माध्यम से जो भारत में 4 दिन का वीजा लेकर के पाकिस्तानी आए, उसमें से 20,000 आदमी जो भारत में आया वो आज तक वापस भारत से नहीं गया। यानी 20,000 मुस्लिम जो है भारत में रह गया और वो भारत में स्लीपर सेल का काम कर रहा है। स्लीपर सेल के माध्यम से अतीक अहमद का, आईबी का सारा काम जो है अतीक अहमद यहाँ भारत में संभाल रहा था। वो सारी बातें खुलने पर में कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सबका भी नाम आ रहा था, आ जाता। इसलिए उन्होंने अपने लोगों के माध्यम से इसको मरवाया है। 80 लाख रुपया खर्चा किया गया है उन तीनों लड़कों पर। उनको तैयार करके, उनको जो है हथियार दे करके तैयार करके उनको भेजा गया है। और वो पूरा प्लानिंग के तहत योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने के लिए जय श्री राम का नाम कहवाया गया उन तीनों से, बदनाम करने के लिए कि ये दिखे कि भाई हिंदू आतंकवादी हैं। जबकि सच्चाई ये है कि वो 20,000 आदमी जो
स्लीपर सेल के रूप में पाकिस्तान के नागरिक भारत में 4 दिन के वीज़ा लेके आए थे घूमने के लिए या इलाज कराने के नाम पर, वो वापस नहीं जो गए हैं, वो लोग भारत में हमारे जो यहाँ के जो मुस्लिम हैं उनको भड़काने का काम कर रहे हैं, उनको तरह तरह से प्रलोभन देते हैं, उनको प्रशिक्षण करने के लिए पाकिस्तान जो है चोरी छिपे भेजते रहते हैं। दूसरी बात कि वो जो क्या नाम है कि जो स्लीपर सेल हैं वो भारत का आईबी, भारत का जो है वो एनआईए, भारत का जो है आपको रॉ, ये इन सब के सीबीआई, इन सब के लिए बहुत बड़े चुनौती है। और मैं भारत सरकार से और यूपी सरकार से या जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है सबसे डिमांड करता हूं कि जैसे भी हो उस स्लीपर सेल को जो है खोज के निकाला जाए और बिना किसी तरह की लाग लपेट के उनको जो है मौत के घाट उतारा जाए। कारण जो देश का गद्दार है उसको हम अपने टैक्स के पैसे से जेल में बैठा के बिरयानी खिलाने की स्थिति में अब भारत का नागरिक नहीं है। भारत का नागरिक नहीं है, लेकिन सवाल अतीक अहमद पे है, जहां आप सीधे तौर पे आप सभी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इसमें है, लेकिन सवाल वही उठते हैं कि यहाँ समाजवादी पार्टी तो कानून पे सवाल उठा रही है कि कैसा कानून है, ये कानून किस तरीके से काम करती है कि दो माफिया लगातार चीखते चिल्लाते रहे कि हमें सुरक्षा दीजिए, हमें उत्तर प्रदेश में खतरा है, हमें खतरा है, हमारी जान को खतरा, हमें मार दिया जाएगा, और वही अंत में हुआ है। तो उसमें एक्शन हुआ 17 जो है पुलिस वाले जो है समाजवादी पार्टी जो ना ये जो गोल गोल चक्कर काटने की सोच रहे हैं कि योगी जी को और मोदी जी को बदनाम करने के लिए, ये होने वाला नहीं है। सब क्रियाकलाप उन्हीं का ही है, तो वो तो गोल गोल बात घुमाएंगे ही अपनी छवि को साफ करने के लिए, जो उनकी छवि साफ नहीं है। तो अपनी छवि को, क्या योगी जी की साफ है? योगी जी की साफ है बिल्कुल। उनके अंतर्गत ही तो दोनों माफियाओं की हत्या हुई है, और आप देखें तो आपराधिक मामले अभी कितने थे, कितने जांच होने बाकी। शूटर तो अंदर हो गए ना मैडम, शूटर अंदर हो गए ना, नहीं हुए, लेकिन सपा के राज में क्या शूटर्स अंदर हुए थे? नहीं हुए थे ना। ये सिर्फ योगी जी को हटाने के लिए, इनको राजनीतिक लेवल पे गिराने के लिए कि योगी जी दोबारा ना आए और गुंडा राज हमेशा के लिए इनका कायम रहे।